श्री सतगुरु महाराज की जय। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की अद्भुत कृति है। जन सामान्य में इसका सर्वाधिक प्रचार है। इस पवित्र ग्रंथ में भगवान श्री राम की मानवीय लीला का बहुत ही सुंदर चित्रण है। कथानक के माध्यम से इसमें सांसारिक व्यवहार, भाई भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध, गुरु शिष्य का संबंध आदि जन के संबंधों की बड़ी ही सुंदर और व्यवस्थापक छवि प्रस्तुत की गई है। इसमें राजनीतिक शिक्षा भी है। न बरस जप तप योग विरागा, ते सब जल चर चारु तड़ागा। सतगुरु योग विराग ज्ञान के, विबुध वैद्य भव भीम रोग के। गोस्वामी तुलसीदास कवि ने अपनी ही लेखनी से इस पुस्तक के बारे में लिखी है। पूज्यपाद संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने संत साधना की पूरी अनुभूति इस पुस्तक में पाई है। इसे ही उजागर करने का प्रयास इस सार सटीक में किया गया है। जगह जगह गुरु महाराज ने व्याख्या एवं टिप्पणी भी दे दी है, जिससे समझने में आसानी हो जाती है। इस पुस्तक के माध्यम से विद्वानों की दृष्टि में यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्य संतों की तरह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी केवल सगुनिया व निर्गुनिया नहीं थे। सगुण की साधना शुरू कर निर्गुण को पार भी कर शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित परम प्रभु सर्वेश्वर के पहुँचे हुए अनन्य भक्त थे। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण सगुण के परे, तहे हमारा ध्यान। कबीर साहब, इस तरह यह पुस्तक संत मत का एक अत्यंत तेजस्वी अंग है। लोगों के बीच इस पुस्तक की मांग अदाधिकात है। जल्द ही पिछले संस्करण की समाप्ति के कारण यह 23वां संस्करण पाठकों के समक्ष प्रकाशित करते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है। आशा है कि ममज्ञ इससे अधिकाधिक लाभ उठावेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदाओ गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। कृपा के समुद्र मनुष्य के रूप में ईश्वर, जिनका वचन महामोह रूप अंधकार राशि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु के चरण कमल को मैं प्रणाम करता हूँ। बंदाओ गुरु पद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। मैं गुरु महाराज के चरण कमल की रज को प्रणाम करता हूँ, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली सुगंधित और सार सहित है। ओमिय मोरी माया चूरन चारु, समन सकल बाबरुज परिवारु। यह रजअमृत मिश्रित जड़ी का सुंदर चूर्ण है और सब भव रोग परिवार जन्म मरण आदि को नाश करने वाली है। चरण रज में सार अमृत रूप है। वह जन्म
मरण आदि रोगों को धीरे धीरे करके सेवन करने वाले को अमर करता है। सुकृत संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति। यह रज पुण्यवान शिव शरीर पर लगी हुई शुद्ध भस्म के तुल्य है, जो सुंदर और शुभ तथा आनंद को उत्पन्न करने वाली है। जन मन मंजू मुकुर मलहरने किए तिलक गुण गण बस करने। यह रज भक्त के सुंदर मन रूपी दर्पण की मैल को हरने वाली है और तिलक करने से यह गुण समूह को वश में कर देती है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत देव दृष्टि होती। श्री गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति है, जिसको स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि हो जाती है। सुमिरन सुरत लगाई कर मुखते कछु न बोल, बाहर का पट देई कर अंतर का पट खोल। यह दृष्टि योग साधन अत्यंत सुगम है। आंखें खोलकर व बंद करके डीम और पुतलियों को जोर से उल्टाएं, रखकर भावों के बीच में व नाक के नीचे वाली नोक पर टक लगाने में व बाहर में किसी एक निशाने पर देखने में जो कष्ट और रोग होते हैं, वे इस साधन में नहीं होते। दलन मोह तमसो सुप्रकाशो बड़े भाग उर आबहि जासु। वह अच्छा प्रकाश जो गुरुपद नख के स्मरण से दिव्य दृष्टि खुलने पर दरसता है, अज्ञान अंधकार को नाश करने वाला है। जिसके हृदय में यह आ जावे वह बड़ा भाग्यवान है। केवल पढ़ंत और सुनंत विद्या द्वारा ज्ञान प्राप्त करने अज्ञान अंधकार पूर्ण रूप से दूर नहीं होता। जब अंतर में दिव्य दृष्टि खुलती है और ब्रह्म ज्योति दरसती है, तभी तम मोह दूर होता है। उघरहि बिमल बिलोचन ही के मिटई दोष दुख भवरजनी के। श्री गुरुपद नख के सुमिरन से हृदय के दोनों निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात के सब दोष दुख मिट जाते हैं। अंतर में ब्रह्म ज्योति देखने वाली तुर्य व्यवस्था की दृष्टि और विवेक की दृष्टि, बुद्धि में सारा सार की शक्ति यानी विद्या हृदय के दो निर्मल नेत्र हैं। सूझहि राम चरित्र मनि मानिक गुप्त प्रगट जहाँ जो जेहि खानिक। हृदय में निर्मल नेत्रों के खुलते ही मणि मानिक रूप रामचरित्र चाहे हुए जिस खानी के गुप्त व प्रगट हो। जथा स्वंजन आंज दिग साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन भूतल भूरि निधान।
श्यावर रामचंद्र शंकर जी भजो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिव्य दृष्टि से दर्शने वाली गुरुपद नख से निकली हुई ब्रह्म ज्योति अच्छे अंजन की तरह है, जिसको साधक आँखों में लगाकर अष्ट सिद्धि प्राप्त सिद्ध पुरुष और सुबोध ज्ञानी हो जाते हैं। बहुत सी धरतियों के पहाड़ों और जंगलों का तमाशा देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन अमीय दृग दोष विभंजन। श्री गुरु महाराज के पद की धूल कोमल और सुंदर अंजन है, जो नयनामृत और आँखों के दोषों को दूर करने वाली है। तेहि करी विमल विवेक विलोचन बरनउँ राम चरित्र भव मोचन। मैं उसी अंजन को दोनों आँखों में करके उन्हें निर्मल विवेक वाली बनाकर संसार छोड़ाने वाले रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। दृश्यों को आँखों से देखते हुए जब निर्मल सारासार विचार उपजते रहे, तब उन आँखों को निर्मल विवेक वाली कहना चाहिए। बंदाऊँ प्रथम महिषुर चरना मोह जनित संशय सब हरना। मैं पहले अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को मिटाने वाले भूदेवों के चरणों को प्रणाम करता हूँ। सुजन समाज सकल गुण खाने करहु प्रणाम सो प्रेम सुबाने। फिर मैं सुंदर वाणी से प्रेम सहित सब गुणों की खानी सुजन समाज को प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र शुभ सरिस कपासु नीरस विशद गुणमय फल जासु। साधु का चरित्र कपास की तरह भला है, जिसका फल स्वाद से रहित है पर निर्मल गुणमय शुद्ध सद्वृत्ति युक्त है। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा वंदनीय जय जग जसु पावा। जो स्वयं दुख सहकर दूसरों के दोषों को छिपाता है, वह संसार में बड़ाई करने योग्य यश को पाता है। मुद मंगल माया संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो संसार में चलता फिरता तीर्थराज है। राम भगति जहाँ सुर सरिधारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ संत समाज जंगम तीर्थराज प्रयाग में राम भक्ति का प्रचार श्री गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती की धारा है। विधि निषेधमय
कलिमल हरने करम कथा रविनंदने बरने। कर्तव्य और कर्तव्य कर्म कथा का प्रचार कलिमल नाशक यमुना की धारा है। हरिहर कथा विराजति बेनी सुनत सकल मोद मंगल देने। संत समाज रूप तीर्थराज में हरि और हर की कथा बेनी त्रिवेणी रूप में शोभा पाती है, जो सुनते ही आनंद और मंगल को देती है। बट विश्वास अचल निज धर्मा तीरथ राज समाज सुकर्मा। अपने धर्म में विश्वास की अचलता संत समाज रूप प्रयाग में अक्षय वट है और सुकर्म इस तीर्थराज का मेला है। सब ही सुलभ सब दीन सब देशा सेवत सादर समन कलेशा। यह संत समाज रूप जंगम तीर्थराज सबको सब दिन और सब देशों में आसानी से मिलता है। आदर सहित इसकी सेवा करने से यह दुख का नाश करने वाला है। आकत अलौकिक तीरथ राउ देई सग फल प्रगट प्रभाव। इस दिव्य तीर्थराज का वर्णन करना शक्ति से बाहर है। यह तत्काल फल देता है और इसका प्रभाव प्रगट है। सुनि समुझहि जन मुदित मन मज्जहि अति अनुराग लहि चारि फल अच्छद तनु साधु समाज प्रयाग श्यावर रामचंद्र शंकर जीवजो। श्री सतगुरु महाराज की जय। जो साधु समाज में उपदेशों को आनंद मन से सुनकर समझते हैं, वे मानो प्रयाग में अधिक प्रेम के साथ स्नान करते हैं और वे इससे चारों फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष शरीर रहते पा लेते हैं। मज्जन फल देखिए तत्काला का कहोई पिक बकहूँ मराला। वर्णित तीर्थराज में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है कि कौआ कोयल हो जाता है और बगुला हंस हो जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कटुवादी मधुरभाषी और हिंसक अहिंसक हो जाते हैं। सुनिया चरज करहि जाने कोई सतसंगति महिमा नहीं गोई। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी हुई नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोने निज निज मुखनि कहीं निज होने। वाल्मीकि नारद और अगस्त्य मुनि ने अपने अपने होने की कथा अपने अपने मुख से कही है। वाल्मीकि डाकू और हत्यारे थे, नारद दासी पुत्र थे और अगस्त्य की उत्पत्ति नीच स्थान से हुई थी, पर सत्संग के प्रभाव से ये तीनों ऋषि हो गए। जल चर थल चर नभ चर नाना
जे जड़ चेतन जीव जहाना। संसार में जल में चलने वाले, धरती पर चलने वाले एवं आकाश में चलने वाले जितने जड़ और चेतन जीव हैं, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। बुद्धि, यश, मुक्ति, ऐश्वर्य और भलपनशीलता जब कभी जहाँ कहीं जिस किसी उपाय से जिसने पाया है, सो जानब सत संग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाव। वह सत्संग के प्रभाव से हुआ जानना चाहिए। लोक और वेद में इससे मिलने का दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के सारा सार का विचार नहीं होता है और राम की कृपा बिना वह सत्संग आसानी से नहीं मिलता है। सत्संगति मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संगति आनंद और कल्याण रूपी वृक्ष की जड़ है। उसी वृक्ष का फल सिद्धि है और सब साधन उस वृक्ष के फूल है। सठ सुधरहि सत संगति पाई, पारस परसि कुधातु सोहाई। सत्संग पाकर दुष्ट आदमी इस तरह सुधर जाते हैं जिस तरह पारस से कुधातु लोहा छूकर सुहावना सोना हो जाता है। विधि बस सुजन कुसंगति परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। कर्मवश अच्छे मनुष्य भी बुरे संग में पड़ जाते हैं, परंतु वे सांप की मणि की तरह अपने गुण के पीछे चलते हैं। सांप विष चढ़ाने वाला है, पर उसके मस्तक में रहने वाली मणि विष उतारने वाली है। सांप के संग में रहकर मणि सांप के गुण को नहीं धरती, बल्कि उसमें रहती हुई भी वह अपने ही गुण के पीछे पीछे चलती है, विष चढ़ाने वाली नहीं बनती। इसी तरह अच्छे मनुष्य कुसंग में पड़ जाने पर भी उसके कुसंग के गुणों को नहीं ग्रहण करते हैं, बल्कि अपने गुण सज्जनता के पीछे चलते हैं। विधि हरिहर को विदबानी, विधि हरिहर कवि को विदबानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, कवि, पंडित और सरस्वती साधु व महिमा कहने में लजाते हैं। सो मोसन कही जातन कैसे, साक बनिक मनि गण गुण जैसे। वह महिमा मुझसे किस तरह कही नहीं जाती, जिस तरह साक बेचने वाले मनियों के गुणों को नहीं कह सकता। बंदौ संत समान चित, हित अनिहित नहीं को, अंजुलि गत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो।
श्यावर रामचंद्र शंकर जी भजो। श्री सतगुरु महाराज की जय। मैं चित्त को एक रस रखने वाले संत को, जो किसी के मित्र व शत्रु नहीं है, प्रणाम करता हूँ। जैसे अंजुलि प्राप्त कौवे में सुंदर फूल दोनों हाथों में दाहिने बाएं का विचार छोड़कर बराबर सुगंध देते हैं, वैसे ही संत मित्र और शत्रु के साथ एक समान व्यवहार करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जान सुबाहु सो प्रश्ने, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहूँ। श्यावर रामचंद्र शंकर जी भजो। श्री सतगुरु महाराज की जय। संत सीधे साधे चित्त के और जगत के मित्र होते हैं। जगत के जीव पर प्यार रखना उनका स्वभाव ही है। ऐसा जानकर मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझ बालक की विनती सुनकर मुझे राम के चरणों में अनुराग दीजिए। बहुरी बंदी खल गण सती भाए, जे बिनु काज दाहिने बाए। फिर मैं शुद्ध भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो वो कारण ही अपने मित्र के शत्रु होते हैं। परहित हानि लाभ जिन के रे, उजरे हरस विषाद बसे रे। परोपकार का नाश जिनका लाभ है और जिनको दूसरों के उजड़ने में आनंद तथा बसने में दुख होता है। हरि हर जस राकेश राहु से, पर ओ काज बट सहस बाहु से। जो हरिहर यश रूपी पूर्ण चंद्र के लिए राहु के तुल्य है और दूसरों के काम बिगाड़ने के लिए सहस्त्र बाहु के समान योद्धा है। जो पर दोष लखहि साखी, परहित गृत जिनके मन माखी। जो दूसरों के दोषों को हजार आँखों से देखते हैं और दूसरे के हित रूपी घी को बिगाड़ने के लिए जिनका मन मक्खी के समान है। तेज कृषानु रोषमयी शेषा, अगब गुण गण गणे गणेशा। फिर वे अग्नि की ज्वाला के समान क्रोध करने वाले महिषासुर के समान है और पाप तथा अवगुण रूपी धन के धनपति कुबेर के समान धनी है। उदय के तु सम हित सबहि के, कुंभकर्ण सम बतनी के। जिनका प्रकट होना सभी के लिए केतु ग्रह के उदय होने के तुल्य होता है, जिनका कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। पर काजू लगी तनु परिहरि, जी महिमा उपल कृषि दाली गरई। दुष्ट लोग दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। जैसे पाला और पत्थर बनौली ओला खेती को नष्ट करके स्वयं गल जाते हैं। बंदाओं खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर
नहीं पर दोषा। क्रोध युक्त शेष नाग के तुल्य दुष्ट जनों को मैं प्रणाम करता हूँ, जो 1000 मुखों से दूसरों के दोषों को कहते हैं। दोषों का बार बार बखान करना 1000 मुखों से कहने के तुल्य है। पुनि प्रणव पृथुराज समाना, पर आग सुनहि सकल दस काना। फिर मैं उनको राजा पृथु के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वे 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। राजा पृथ्वी को 10,000 कान भागवत यश सुनने को थे, पर दुष्ट जन दूसरों के पापों को सुनने के लिए 10,000 कान रखते हैं। बहुरी शक्र सम बिना बाहु तेहि, संतत सुरानिक हित जेहि। फिर मैं उनको दुष्टों को इंद्र के समान जानकर विनती करता हूँ कि जिनको मदिरा सदा भली लगती है, जैसे इंद्र को देवसेना प्यारी लगती है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूप वज्र सदा प्यारा है, और जो 1000 आँखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमित हित सुनत जरहि खल रीति, जानि पानि जुग जोरी जन बिनती करहु सो प्रीति। श्यावर रामचंद्र शंकर जी भजो, श्री सद्गुरु महाराज की जय।